खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर दाऊद आसी और मेरे साथ हैं खुदावंद के खादम पास्टर शहबाज आसी साहब। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक बड़ी खूबसूरत गवाही को लेकर आए हैं। तो खुदावंद के बहुत से खुदाम आते हैं यहाँ पर और उनकी गवाही हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये सेकंड टेस्टमनी है जो कि खादम की हम लेने को हैं कि खुदावंद ने कैसे इनकी ज़िंदगी को बदला और खुदावंद में ये कैसे आए हैं और खुदावंद ने कैसे इनकी ज़िंदगी को चेंज किया है। पास्टर शहबाज साहब, सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं और जी आयानु खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जो वीवर हैं जो हमें देखते हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें तो आप पैगाम दें। उसके बाद मैं आपके साथ सवाल जवाब करूँगा, आपसे जो पूछूंगा आपने उसके जवाब देने हैं मुझे। जी ज़रूर। ठीक है, तो कुछ कहना चाहें तो आप प्लीज़ कह सकते हैं। जी मसीह यसु में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे और खुदावंद का रूहल कुदस आप सबों की हिफाजत और निगहबानी करे। अजीज़ों, मैं खुदा का खादम आप सबों से ये कहना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत गवाही है, आप इसको ज़रूर सुनिएगा, यकीनन आप बरकत पाएंगे। 2002 में हम लेबर का काम करते थे, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। जो लोग इस काम को करते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये काम कितना मुश्किल और कितना सख्त है। अच्छा फारिस साहब, मैं यहाँ पे आपकी इस गवाही को थोड़ा सा रोकता हूँ। लेबर का जो काम है भी तरह तरह के काम हैं। आप ज़रा टू बी फ्रैंक ओपन होकर थोड़ा सा बताएं कि लेबर का काम कौन सा काम जो आप करते रहे। ये जो ब्रिक्स कंपनी का काम है, ये अच्छा जो जी, भट्ठों वाला काम है। भट्ठा मजदूरी यानी कि जी, करते भट्ठा रहे हैं मजदूरी। 2002 में। जी जी। और 2002 से आपकी खिदमत का आगाज़ हुआ। हाँ जी, 2002 में हमने खिदमत का आगाज़ किया इदारा इबादत में। जब हम क्वैर में गए, हमें शौक़ था खिदमत करने का। तो बहुत से ऐसे खादम थे जो कि कहते थे कि आप खादम नहीं बन सकते, क्योंकि आपके घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि दुआ भी करता हो, लेकिन आप कहते हैं कि आप खादम बनेंगे। खैर, ऐसे ही क्वैर में दिन ब दिन बढ़ते गए। एक दिन ऐसा आया कि हमने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा भी हमने उस वक़्त लिया जब हमारे अबू जी ये कहते थे कि जो भी ये गोता मिशन में दाखिल होगा वो उधर ही जाएगा। अच्छा जी जी। तो मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, लेके देखते हैं क्या होता है। हमने बपतिस्मा लिया, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और उस वादे के मुताबिक जो कलाम खुदा में है, रूहुल कुद्दस को इनाम में हासिल किया। हालेलुया। तो आज खुदावंद का शुक्र है कि हमारे घर वाले भी हमारे साथ खिदमत में हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पर सब एक और बात मुझे बताएं, इस 20 साल 2002 में 2 से शुरू हुए आप और 2025 अभी जा रहा है, यानी कि 25 साल आप खुदा के कलाम में खुदा के साथ चलते रहे हैं। इन 25 सालों में कहीं ऐसा लगा हुआ आपको कि बस अब मुझे खुदावंद में नहीं चलना? क्योंकि ये बात जो मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे बहन भाई हमें देख रहे हैं जो छोड़ चुके हैं खिदमत को। जी जी। क्योंकि 25 साल आप खुदावंद में रहे हो तो बहुत 25 साल एक बहुत बड़ा अरसा है जिसमें बहुत से डाउनफॉल भी आए होंगे आपकी ज़िंदगी में। ऐसा भी लगा होगा कि खुदावंद आपके साथ नहीं, और खुदावंद को बहुत करीब से भी आपने देखा होगा, जी जी। मोजज़े होते देखे होंगे। और कभी आपको ऐसा लगा होगा, कभी घेरा इतना तंग हो गया होगा कि भाई बस अब बस यहाँ पर हमने नहीं चलना, यहाँ पर अब हमें रुकना है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हो, जो ऐसी कोई बात हुई हो, तो आप ज़रूर ज़रा शेयर कीजिए ताकि लोगों का ईमान में बढ़ोतरी हो। सो ऐसा कई बार हुआ है कि काफ़ी मुश्किलात आई हैं हमारी ज़िंदगी में। हमें बहुत ज़्यादा खिदमत से रोकने की कोशिश की गई है कि हम इस खिदमत से रुकें, यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी हमारे एक दफ़ा तो हमारे बरखिलाफ़ ही थे कि ये खिदमत का काम ना करें। लेकिन
खुदा का रूह जो हमें इनाम में मिला, उसने हर बार हमें उभारा कि हम खुदाबंद यीशु मसीह के कलाम का प्रचार उसकी कलीसियाओं में करें ताकि लोग बचाए और छुड़ाए जाएं। और 2012 में जब मैंने बपतिस्मा लिया तो उसके बाद बहुत सारी ज़िंदगियाँ हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को कबूल किया और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। सो इस बात के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हम जब जब भी गिरते हैं हमारा खुदावंद यीशु हमें उठा खड़ा करता है। हालेलुया। इस बात के लिए हम डरते नहीं कि कोई हमें गिराए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु हमारे साथ है। जब भी कोई हमें गिराता है वो खड़ा करता है। तो इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन आमीन। सो पारी साहब, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत बख्शें। सो बहुत से ऐसे बहन भाई जो खिदमत छोड़कर अपने कामों में पड़ जाते हैं, अपने बिजनेस में पड़ जाते हैं, अपनी यानी कि पर्सनल लाइफ में हो जाते हैं, उनके बारे में कोई पैगाम दें। आप 25 साल खिदमत में रहे हो, आपको भी अपनी ज़िंदगी में वापस लौटने का सोचा होगा कभी कि भाई एक पेंडा मेरा तो औखा हैगा, मैनू हुण वापस लौट जाना चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने दुआ करवाना ही बंद कर दी लेकिन फिर भी खुदावंद में खड़े रहे? एक बार ऐसा हुआ है हाँ, बयान करें ज़रूर। कि काफ़ी मुश्किलात आई, यहाँ तक कि हम अकेले रह गए अपनी टीम के साथ। अकेले ही खुद ही दुआ करते रहे और मसीह में बने रहे। तो ऐसा लगता था कि यार ये खिदमत में कुछ भी नहीं है। जिधर जाते थे हमारे मुखालफत, हमारे दोस्त भी हमारे मुखालफ थे। फिर सोचा कि यार ये खिदमत का काम ठीक नहीं है, ये छोड़ते हैं, कोई जॉब वगैरह करते हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि जब जॉब पे लगे तो जॉब पे भी खुदा के रूह ने हमें उभारा कि हम उसकी कलीसियाओं में जाएं और उसके कलाम का प्रचार करें। फिर से खुदावंद ने हमें अपने कलाम के लिए खड़ा किया। तो आज मैं उन भाइयों से बहनों से ये कहना चाहूँगा जो कि खिदमत के मैदान में आते तो हैं लेकिन जब मुश्किलात आती है तो वो वापसी का रुख करते हैं। मैं आप सबों से ये कहता हूँ कि अगर आप खिदमत में हैं तो अजीज़ों आगे बढ़ें। खुदावंद यीशु आपके साथ है। वो आपको हर परेशानी से, हर दुख से, हर मुसीबत से बचाने की कुदरत रखता है क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु कहता है मैं अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो मैं आप सबों से ये कहता हूँ कि अजीज़ों, अगर आप खिदमत के मैदान में हैं तो मैदान नहीं रोकना, आगे बढ़ें। खुदावंद यीशु मसीह आपको आगे बढ़ाना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह आपको सरफराज करना चाहता है। हमारी दुआ है कि खुदावंद के फजल से आप खुदावंद की कलीसियाओं में कसरत से काम करें। आमीन। सो पास्टर शहबाज साहब, आपकी रहनुमाई के लिए बताना चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई हैं और खुदावंद में हम जब मैं खिदमत में आया तो पास्टर शहबाज साहब का इसमें एक बड़ा किरदार है कि ये मुझे खिदमत में लेकर आए। तो जो हमने प्रेयर सेंटर बनाए, दो बड़े प्रेयर सेंटर हैं आज हमारे पास। सो गुलबर्ग में और हरबंसपुरा में शायद कोई ऐसा पास्टर हो जो मैं नहीं जानता दोनों भाइयों को। सो पास्टर शहबाज साहब वो चेहरा है, वो खादम है जिन्होंने इस खिदमत में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया मेरे साथ। और खुदावंद के बाद जो इन्होंने सपोर्ट की मुझे, हमें यहाँ पर लाने के लिए इन्होंने जो प्लानिंग की इन चर्चेज़ को चलाने में, तो पास्टर शहबाज साहब की काविशें हमारे दोनों प्रेयर सेंटर में बहुत बड़ी काविशें हैं। तो जब हमने प्रेयर सेंटर्स को शुरू किया था 2017 में हमने कोडलीगासी में प्रेयर सेंटर की बुनियाद रखी थी। वहाँ पर हमने एक दुआया सेशन शुरू किया था।
तो जो एक पर्सनल प्रेयर से शुरू हुआ था, और उस पर्सनल प्रेयर में मैं और पास्टर शहबाज साहब थे। जब हम दोनों बस प्रेयर करते थे और हमारे पास कलीसिया नहीं थी, तो पारी साहब उन दिनों के बारे में कुछ रहनुमाई करें, जब हमारे पास एक टाइम में 200 मेंबर हुआ कोडली गासी में, लेकिन जब वो मेंबर निकल गया तो जो उस वक्त हमने फील किया, जो उस वक्त हमारे ज़हनों में बातें आई थीं, उन बातों को ज़रा थोड़ा सा बयान करें कि कैसे आपने यानी कि वो चीज़ें जो हैं उनको आगे लेकर चले, आपने मुझे गाइड किया। मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़ुबान से थोड़ा सा ना उनको बताएं लोगों को कि वो मामलात क्या थे। जब सामने घर में हम मीटिंग करते थे अपने घर के, तो लोग चले गए थे, हम खाली रह गए थे, जब और एक सर इंतशारी फैमिली आ गई थी बीच में। जी। सर जी, मैं तो ये कहूँगा कि आप ही कलीसिया को बताएं कि उस वक़्त क्या हुआ था। अजीज़ों, मैं ये आपको बताता हूँ कि जब हमारे पास 200 मेंबर था कलीसिया में, उस वक़्त हम पता कैसे इबादत करते थे या करवाते थे। अपने घर की बेड शीटें नीचे लगा के चटाइयों की जगह पे कलीसिया को ऊपर बिठाते थे। तो कलीसिया आती थी, बैठती थी, लेकिन कोई हमसे ये नहीं था कहता कि आपने ये क्या किया। आपने अपने घर की बेड शीटों को नीचे लगाया और लोगों को बिठाया। एक दफ़ा का जिक्र है कि आस्ता आस्ता सभी जाते रहे, फिर हम अकेले रह गए। 2 बेटियां थी, एक भाई दानिश, हमारे ढोलक नवाज, वो रह गए। हम 5 लोग रह गए। तो 5 में एक का इजाफ़ा हुआ, भाई असलम, वो हमारे साथ मिल गए। तो फिर हम कुछ अरसा तक जुमे की इबादत 6 लोग करते रहे। फिर मज़ीद खुदा ने हमें आगे चलाया, यहाँ तक कि हम गुलबर्ग तक पहुँचे। गुलबर्ग में विज़िट किया तो खुदा ने लोगों के दिल को खोला कि हम यहाँ पर एक प्रे सेंटर बनाएं जिसमें इबादत बंदगी हो। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि फिर खुदावंद ने हमें ये छोटा सा प्रे सेंटर दिया। रेंट का ही है, हम इसका रेंट पे करते हैं। तो यहाँ पे भी कलीसिया आती है, तकरीबन 100 से ज़्यादा मेंबर यहाँ पे आते हैं और खुदा के कलाम को सुनते हैं। और इस बात के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें जगह ब जगह अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करता इस्तेमाल है। करता है। हालेलुया। तो ये चीज़ें मुनादी में जो हमारे साथ हो रही थी, हम उनको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पास्टर शहबाज साहब की गवाही ये इसलिए है क्योंकि पास्टर शहबाज साहब इस खिदमत में एक बहुत बड़ी बेस हैं मेरे साथ, और खुदावंद में हम दोनों भाइयों ने मिलकर यहाँ तक सफ़र किया है। अब लोग ये समझते हैं कि पास्टर दाऊद प्रेयर सेंटर जो हैं पास्टर दाऊद के हैं, पास्टर दाऊद ने बनाए हैं। सो कहते हैं हर एक चेहरे के पीछे सिक्के के 2 रुख होते हैं। सो आज हम आप कैमरे में दोनों रुख को देख रहे हैं कि जो आगे फ्रंट पे हैं, जो पीछे बैग पे हैं, वो दोनों चेहरे आज आपके सामने वीडियो पे हैं। कहने का मतलब ये है कि सजेशंस जो होती हैं वो आपको आगे लेकर जाती हैं। ठीक है। जब 2021 में प्रेयर सेंटर के अंदर माहौल ख़राब हुआ, एक इंतशारी फैमिली आ गई कोडली गासी प्रेयर सेंटर के अंदर, और उन्होंने लोगों को हमारे ख़िलाफ़ बरखिलाफ़ खड़ा कर दिया। उनके घर में प्रेयर होती थी, हमारे पास जगह नहीं थी, हमारे पास कोई सेंटर नहीं था जहाँ पर हम बैठकर खुदा की इबादत कर सकें। पैसा भी नहीं था हमारे पास कि हम रेंट पर ले सकें जगह। तो हमने एक घर वालों को कहा कि हमें यहाँ पर प्रेयर करने की इजाज़त दें। उनका सहन काफ़ी खुला था, उनके पास 9 मरले का घर था जिसमें लगभग 5 मरले खाली पड़े हुए थे फ्री। हाँ। तो वहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी। तो जब उस घर में एक इंतशारी फैमिली आ गई, उन्होंने लोगों को यानी कि डिस्टर्ब करना शुरू किया, लोगों को मीटिंग पे आने वाले लोगों को तंग करना शुरू किया। तो लोग बस जिन होकर हमारे प्रेयर सेंटर में से रिमूव हो गए, छोड़कर चले गए।
तब मैंने एक बात मेरे जहन में जो पड़ रही थी कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम खुदावंद में बहुत गहरे चल रहे थे। तो मैं पास्टर शहबाज साहब, हम बाइक पर सफ़र कर रहे थे, चुंगी की तरफ जा रहे थे। तो पास्टर साहब ने पीछे मेरे बैठे हुए ऐसा फील किया कि भाई ये बंदा नवा है खिदमत में, तो कहीं ये डिसमाइंड ना हो जाए, खिदमत छोड़ ना दे, पीछे हटने का ना सोचे। या खुदावंद ने इनकी रहनुमाई की, इन्होंने पीछे बैठे हुए मुझे कहा दाऊद साहब खिदमत नहीं छोड़नी। तो मैंने कहा शहबाज साहब ये बात जो आप कर रहे हो हमारी लाइफ में, ये हुआ है, ये इसका मतलब क्या है? तो शहबाज साहब ने मुझे एक बात कही, यार हो सकता है कि खुदावंद की तरफ से आजमाइश है। आजमाइश। ठीक है, हमारे पास एक ही 5-6 माह में 200 मेंबर आया और वो चला गया है। तो हमारे लिए दचका था भाई, जब आपके एक पास्टर अगर कोई हमें सुन रहा होगा, तो अगर आपके चर्च का एक 10 मेंबर टूटते ना, आपको फील होता है। अब मेरे पास, हमारे पास से, जब दोनों भाइयों के पास से 200 मेंबर एक 200 टाइम में मेंबर चले गया। जाते हैं, और ये दुरानियाँ 2 वीक का है, 2 वीक में 200 मेंबर आउट होते हैं हमारे चर्च से। और जब हम उनसे कहते हैं, वो कहते हैं जी सॉरी हम नहीं आ सकते। ठीक है, हमें इस बात का आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि ये बात हुई क्या। खैर हमने छोड़ा वहीं पे सब कुछ, खिदमत को नहीं छोड़ा, उन चीज़ों को वहीं पे छोड़ा, नेगेटिविटी को अपने जहन से निकाला। हम दोनों भाई फिर से दुआ में बैठ गए। 2 घंटे का दुआया सेशन हम लेते थे। पास्टर शहबाज आसी साहब कभी गीत गाते हैं, मैं प्रेयर करता हूँ, फिर मैं गीत गाता हूँ, पास्टर शहबाज आसी साहब दुआ करते हैं। ऐसे ना हमारा 2 घंटे का सेशन होता था प्रेयर का। उसमें हम खुदावंद से कलीसिया मांगने लगे। हमने कहा खुदावंद हमें लोग दे और मुखलिस लोग दे। खुदावंद ने खैर हमें 1-2 माह के अंदर फिर से दोबारा, यानी कि सीढ़ी का पहला जो स्टेप है वो हमें दे दिया कि भाई यहाँ से अब आपको आगे चलना है। 2022 में हमने गुलबर्ग चर्च ब्रांच की बुनियाद रखी। 2022 में पारिस साहब, हाँ 2022 में हमने यहाँ पर गुलबर्ग ब्रांच बनाई और खुदावन ने हमें यहाँ पर खिदमत करने के लिए उभारा। जब हमने यहाँ पर खिदमत की, ऐसा नहीं था कि कोटली गासी का चर्च बंद हो गया था। कोटली गासी में लोग आ रहे थे मीटिंग के लिए, फ्राइडे मीटिंग चल रही है और गुलबर्ग चर्च बन गया। हमारे पास लोगों की किल्लत रही, लोग हमारे पास आते, दुआ करवाते, ठीक होते, शिफा पाते और चले जाते। हम इस बात से बड़े परेशान थे कि भाई खिदमत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मौजज़े हो रहे हैं, शिफा हो रही है, लोग गवाही देते हैं और चले जाते हैं, हमारे पास कोई रह क्यों नहीं रहा। हमने खुदावंद में जाकर दुआ करना शुरू की, खुदावंद हमें मुखलिस लोग दे जो हमारे साथ खड़े रहें। अब हमें वो लोग चाहिए जो हमारे साथ चलें। ओके, हम दुआ में फिर से लग गए। हम दुआ कर रहे हैं खुदावंद में, खुदावंद तू मुहैया करने वाला खुदा है। अच्छा, यहाँ पर इन 7 सालों में या 8 सालों में पता क्या हुआ, हमारे दिल भी हिलते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल नहीं हिला, ईमान को मजबूती से थामे रखा है, लेकिन परेशानी आती थी। एक बात मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी कि खुदावंद कभी भी आपको नहीं छोड़ता, आपको बस उसमें खड़े रहना है। आज हमें परवाह नहीं है, क्योंकि हम 7 साल में ये बात, 7 साल में खुदा ने हमें सिखाया है कि आपको चलना कैसे है, लोगों के साथ हमें कैसे रहना है, कलीसिया में कैसे हमने रहना है। तो फिर हमने गुलबर्ग प्रेयर सेंटर बनाया, यहाँ से खुदावंद ने हमें इस्तेमाल करना शुरू किया, हम मुनादी में बढ़े। ठीक है, पास्टर शहबाज साहब इस चर्च को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट टीम जितनी है पास्टर शहबाज साहब के हाथ में है। बहुत से लोग इस चर्च में आए, पास्टर शहबाज साहब ने अपनी मैनेजमेंट उनके हाथ में भी दी। ये इनकी आजिज़ी और इनकसारी है। वो लोग चले गए, सीखे और चले गए। हमें आज भी खुदावंद में हम वैसे ही खड़े हैं,
क्योंकि खुदावन जब अपने लोगों को चलाता है तो वो खूब ही चलाता है आपको। तो पास्टर शहबाज साहब 2002 से खुदावन की खिदमत में आए और 2025 हो गया है जो भी खुदावन की खिदमत में है। मैं हूँ 2017 में। पास्टर शहबाज साहब 2002 से 2017 तक इन्होंने अपने सेटअप वगैरह नहीं बनाए, क्योंकि इनके ज़हन में जो बात बिठाई गई थी, इनके ज़हन में जो बात डाली गई थी जो लोगों की तरफ से कि नहीं यार आप पढ़े लिखे नहीं, आप नहीं कर सकते। सो ये इनका ईमान था कि हम करेंगे और हम आपको करके दिखाएंगे। खुदा मेरे लिए कोई ना कोई ज़रिया बनाएगा। इसमें ये बात जो गवाही है ना, इसका बहुत बड़ा मैं रिस्पॉन्स अब आपको बताने वाला हूँ कि खुदा ने वो जो 2002 से 2016 तक 16 साल का टाइम पीरियड है, जिसमें पास्टर शहबाज साहब के अंदर एक जुनून है, एक लगन है कि खुदावन तू बता हमारे लिए, हमने चलना है। इन्होंने मुझे कहना कि दाऊद साहब यार सेमिनरी करो। मैंने इग्नोर करना, मैंने कहा यार पादरी बन के की करना है, पादरी भी कोई काम है। तो इन्होंने मुझे कहना कि यार खिदमत बहुत बड़ा काम है और ये इंसान का काम नहीं, खुदा का काम है। हमने कोई कारोबार करने के लिए थोड़ी ना खिदमत करनी है भाई, तू सेमिनरी कर और असी खुदा दा कलाम लोगों ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ लोगों ਦੀਆਂ दुआइयां दरखास्तां खुदा ਨੂੰ पहुँचानी है। मुझे ना तब थोड़ा फील होना कि यार पास्टर शहबाज साहब समझो गल बार है कि ये मेरे तो की चाहते हैं। बस डिसमाइंड हो जाता बंदा कि भाई समझ नहीं आ रही कि ये निज़ाम क्या है। जब खुदावन ने अपने प्लान को, यानी इनके प्लान को खुदावन में, इनके मंसूबे में उसका इरादा कायम हुआ, तो खुदावन ने मुझे इनके साथ उठा खड़ा किया। जब मैं खिदमत में आया, मैं डीकन था, पास्टर शहबाज साहब मेरे साथ खड़े हो गए। इन्होंने कहा भी ठीक है, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। फिर मैं एल्डर हुआ, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। बहुत बार इन 8 सालों में बहुत बार ऐसे वाक़यात भी हुए कि जिसमें ऐसा महसूस हुआ कि भाई पास्टर शहबाज साहब को भी हमें लगा होगा, मुझे भी लगा कि शायद पास्टर शहबाज साहब मुझे छोड़ जाएंगे, या उनको लगा होगा कि दाऊद साहब मुझे छोड़ जाएंगे, ये किसी दूसरे को प्रेफर करते हैं। लेकिन इसमें खुदावन का मंसूबा कुछ और ही था कि खुदावन ने हम दोनों की खिदमत में साँझ मिलानी थी। सो इनके जहन में जो था वो तालीम थी, जो लोगों ने डाला गया भाई पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए एवेंजलिज्म के लिए, जो उन चीज़ों को देख सके, कलाम सुना सके। सो खुदावन ने वो मुझे खड़ा कर लिया, क्योंकि मैं खुदावन में कुछ पढ़ा था, और इनका जहन में सेटिस्फेक्शन आ गई कि ठीक है अब मेरे साथ कोई है। प्रेयर सेंटर्स बनाए गए और लोगों को कलाम सुनाने के लिए हमें खुदा ने उठा खड़ा किया। मुनादी करते करते आज 2025 हो गया, हम खुदावंद की खिदमत में आए हैं। और अब खुदावंद में एक गुलबर्ग के अंदर हम एक चर्च बनाने को हैं, जो आज मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि जो पाकिस्तान का सबसे सिक्योर चर्च होगा 2026 में। आप उसको देखेंगे इसी चैनल पर कि खुदावंद हमें फजल दे। 2026 में हमारा प्लान है कि वो चर्च बिल्डिंग आपकी नज़रों के सामने हो। तो पास्टर शहबाज साहब और मेरी खिदमत में जो मिलकर हमने काम किया शुरू ये है। तो जैसे पास्टर शहबाज साहब ने कहा कि ब्रिक्स कंपनी में काम करते थे, तो मुझे भी याद है, मैं छोटा ही था जब हम ये काम करते रहे हैं। हमें अपनी गवाही सुनाते हुए कोई शर्म नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे ख़ुद को कमज़ोर समझने वाले लोग इस वीडियोस को देखेंगे। आप इस वीडियो से एक सबक हासिल करना कि अगर हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं तो खुदावंद यीशु आपके लिए भी मंसूबा रखता है, आपके लिए भी प्लान रखता है कि आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और आज हमारा टारगेट है, हम एक माह में 1000 लोगों को कलाम सुनाते हैं। दोनों भाई खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं जगह ब जगह, और खुदावंद में बढ़ रहे हैं। सो पास्टर शहबाज साहब, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे
कि जिन लोगों ने आपके जहन को मुंतशिर किया, जहन डाइवर्ट किया कि भाई पढ़ना पढ़िया लिखिया होना बंदा ज़रूरी है, तुसी पादरी नहीं बन सकते, तुसी ये हो तुसी वो, ऐसी बातें जिन्होंने की, ऐसे अमूमन लोगों की ज़िंदगी में बातें होती हैं। लोग एक दूसरे को ऐसा डिग्रेड करते हैं, गिराते हैं, ठीक है। जी जी। तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई और बंदा जिसके साथ ऐसा हो रहा है, आप उसको क्या सजेशन देंगे, आप उसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे अपने भाइयों को बहनों को ये कहना चाहूँगा कि कोई बाई से नहीं होता, आपके अपने ही होते हैं जो कि आपको ऐसी बातें करते हैं कि आप खिदमत में आगे नहीं बढ़ सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कमज़ोर हो। आप कमज़ोर नहीं हैं, खुदावंद का रूह आप सबों के साथ है। जब मेरे अपनों ने मुझे ये बातें करना शुरू की कि आप खादम नहीं बन सकते, खादम बनने के लिए कम से कम मैट्रिक तालीम की ज़रूरत है, तो मुझे खिदमत का शौक़ था। मैंने कहा यार इसमें खिदमत का क्या, तालीम का क्या चक्कर है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को देखते हैं, कम ही लोग थे जो पढ़े लिखे थे, ज़्यादातर अनपढ़ खुदावंद यीशु के साथ थे। और हम कलाम खुदा को भी देखते हैं कि आज वो कलाम खुदा के हीरो हैं। जब मैंने इस बात पे गौर किया कि पाकिस्तान में खिदमत करने के लिए तालीम की ज़रूरत है, फिर मैंने ख़ुद भी पढ़ना शुरू किया। लेकिन मैंने खुदा से दुआ की कि खुदाबंद मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा खादम दे कि जो ऐसी बातें ना करे कि पास्टर बनने के लिए आपको मैट्रिक या एफए या बीए करने की ज़रूरत है। सो खुदा ने एक बात मेरे मन में डाली, मुझे आज भी याद है। खुदा ने कहा कि मैं तुझे अपना बेटा दूंगा जो अब से हमेशा तक तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। सो उन्हीं दिनों में थोड़ा सा वक्त गुज़रा, खुदा ने मुझे पास्टर दौदासी साहब दिए जो अब तक मेरे साथ हैं। खुदावंद इस बात के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद का शुक्र। तो ये गवाही है जी पास्टर शहबाज आसी साहब की। खुदावंद में जब आप चलते हो तो खुदा आपकी रूह को बदलता है और वो आपके बदन में आ जाता है। मेरा मानना ये है, जब आप रूह में होते हो तो फिर दुनियावी तलीमात, दुनियावी चीज़ें आपके सामने कुछ नहीं होती। आप रूह में जब चलते हो तो खुदावंद फिर आप में होकर चलता है। तो ये पास्टर शहबाज साहब की गवाही है कि खुदावंद ने हमें कैसे इस्तेमाल किया। खुदा ने फिर हमें बड़ा अजीम नाम, अब सब वाकिफ़ होंगे पास्टर डेविड जॉन आसी साहब से, उनकी मिनिस्ट्री में हमें खुदा लेकर गया 2017 में। हम वहाँ पर गए, वहाँ से डेडिकेट हुए, वहाँ से हमने सेमिनरी की दोनों भाइयों ने, वहाँ से हमने कलाम सीखा, वहाँ से हमने सुना और हमारे पास जो डिग्री आई, हमारे पास पास्टरशिप आई। हमने खुदावंद के कलाम के लिए दिन रात कोशिश करना शुरू की। सबसे पहले हमारा टारगेट था कि हम कौन सी मिनिस्ट्री में जुड़ें, कौन हमें सहारा देगा। लोग हमें इग्नोर कर रहे थे और खुदावंद हमसे मुनादी करवाना चाहता था, खुदा हमसे खिदमत लेना चाहता था। हम बहुत से लोगों के साथ जुड़ना चाहते थे लेकिन लोग हमें कोई बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं थे दे रहे। 2017 में एक खादम के ज़रिए से पास्टर डेविड जॉन आसी साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा और हमें सिखाना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने 2023 में मुझे पास्टर डेडिकेट किया और शहबाज साहब को मुबशर उड़ैन किया। और ये 17 से 23 साल के दरमियान हुआ, 5-6 साल के अंदर ये चीज़ें हुई। और खुदावंद ने हम पर ये बड़ा फजल किया कि हेल्पिंग एंड चर्च मिनिस्ट्री के वसीला से हमने बरकत को हासिल कर लिया और खुदावंद यीशु को करीब से देख लिया कि वो कितना मेहरबान है। जब खुदावंद यीशु हमारी ज़िंदगी में आ गए तो फिर हमें दुनिया के रंग जो थे वो बड़े ना फीके लगने लग गए। हमने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है भाई, दुनिया में सिर्फ यीशु यीशु है, खुदा ही चाहिए हमें।
और हम अपना फोकस, अपना ध्यान, ज्ञान खुदावंद यीशु में लगा कर चलने लगे। हमने जब वो अपना ध्यान, ज्ञान खुदावंद यीशु में लगाया तो वो हमारे बहुत करीब हो गया। हमारे हाथ से वो ऐसे मोजज़े लेने लगा जो हम कभी भी नहीं सोचते थे कि हमारे हाथ से ये होगा। खुदा हमें मोजज़ात के लिए इस्तेमाल करने लगा, बदरू गिरफ्तार लोगों के लिए इस्तेमाल करने लगा, खुदा कलाम के लिए इस्तेमाल करने लगा। लोग खुद से हमारे पास प्रेयर के लिए आने लगे, और जब हम प्रेयर करते तो बदरूहें चीखती चिल्लाती, लोग आज़ाद होते, कलाम सुनाते, लोग हमें अप्रिशिएट करने लगे। इट्स मीन, इसका मतलब था कि खुदा हमें बता रहा था मैं आपके साथ हूँ। हमें बूस्ट मिलता था, आगे बढ़ने का जोश बनता था हमारे अंदर, और हम निकलते गए आगे। और आज 2025 है। हमने गुलबर्ग प्रेयर सेंटर से 3 साल के अंदर 50 ऐसे लोग हैं जो सुसाइड से बचाए गए, और बहुत से बेशुमार केसेस ऐसे बदरू गिरफ्तार लोगों के जो लोग आज़ाद हुए, और बहुत से मिरेकल्स ऐसे इस प्रेयर सेंटर में हुए। बहुत से लोगों ने कलाम के वसीले से तौबा की, बपतिस्म लिया, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए। और ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उसने हमें अपने कलाम के लिए और इंजील की मुनादी के लिए इस्तेमाल किया। अगर आज आप खुदा के कलाम के साथ चल रहे हो तो घबराना नहीं। मुश्किलें, परेशानियां आती हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मोजज़े भी उतने बड़े होंगे। खुदावंद आपको इस गवाही के वसीले बड़ी बरकत बख्शे, और मेरा ईमान है कि आप मसीही ईमान में बढ़ते जाएं और अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गवाही रखें। जैसे खुदा ने हम दोनों भाइयों को अपनी इंजील की बिशारत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और किया है, आपको भी खुदावंद इंजील की बिशारत और मुनादी के लिए इस्तेमाल करे और करता रहे। खुदावंद आप सबों के साथ हो। आप ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो पे कि आपको खुदा ने इस गवाही के वसीले बरकत दी है। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।